ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 हो गया था। इसके बाद है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। सम प्रॉपर्टीज आइसो ट्रायंगल में जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में कह रहा है। आइसोस्केल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड इक्वल हो। तो इसमें कह रहा है थ्योरम 7.2 क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कह रहा है बेटा, अगर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब जिनके दो साइड इक्वल हो, ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो गिवन a triangle ABC in which AB is equal to AC। भाई हमें आइसोस्केल दिया हुआ है, तो आइसोस्केल का मतलब ये हो गया क्या? AB is equal to AC। हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है डियर कि ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें अपने से, ताकि प्रूव आसान हो सके। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हिंदी में कंस्ट्रक्शन को रचना बोलते हैं, आपने इंग्लिश में सीखो। कंस्ट्रक्शन यहां से बेटा एक यहां से ए से, चलो एंगल बाइसेक्टर डाल दो। ठीक है, या परपेंडिकुलर डाल दो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप। एंगल बाइसेक्टर से भी कर सकते हो, चाहे परपेंडिकुलर से। क्या ले? चलो परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। देन अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं हम लोग। देन ध्यान से देखो। अच्छा, पहले हवा में सीखो। परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 ये 90 एक एंगल इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में। ये एंगल ये एंगल तो प्रूव करना है। परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड इक्वल है, और ये साइड क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इनसे दो साइड और एक एंगल से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। आर आइसोस्केल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हम लोग डालते हैं परपेंडिकुलर, वो साइड बाइसेक्टर भी होता है। उस प्रॉपर्टी देखोगे तो ये साइड इक्वल, ये एंगल 90, ये कॉमन, दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर ये एंगल बाइसेक्टर खींचते तो ये एंगल इक्वल, ये 90 और सॉरी ये 90 नहीं, एंगल बाइसेक्टर, एंगल ये साइड और ये साइड कॉमन, ये साइड इक्वल दिया हुआ है।
दो साइड एंगल एस ए एस से दोनों क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 3-4 तरीके से, ठीक है। डिपेंड करेगा आप कंस्ट्रक्शन कैसा किए हो। परपेंडिकुलर डाले तो परपेंडिकुलर वाले से कर दो, इससे मत करो। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, गिवन है भाई, ये दोनों साइड। ए डी इज इक्वल टू ए डी दोनों में है कॉमन, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या है 90। तो बाई साइड साइड एंगल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी, सो दैट आपका हो गया एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, आर वी कैन से एंगल ए बी सी ए बी डी ए बी सी, एक ही तो है, इक्वल ए सी बी, हेंस प्रूव। समझ में डियर, चाहे परपेंडिकुलर करके कर लो और चाहे एंगल बाइसेक्टर करके कर लो, किसी से भी करोगे, चाहे ए एस ए से हो जाएगा, चाहे एस ए एस से हो जाएगा, चाहे ए एस से हो जाएगा, तो हर तरीके से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट्स इक्वल होते हैं, सो दैट ए बी डी या ए बी सी इज इक्वल टू ए सी डी या ए सी बी, हेंस नोट क्लियरली। नहीं, वो चैप्टर अभी डाउनलोड ही नहीं किया है, वो अब डाउनलोड करके आप लोगों को भेज दें, तो पढ़ाते हैं उसको। चले एक्सरसाइज ऑफ थ्योरम 7 हो गया था। अब अगला थ्योरम क्या है देख ले बुक में। अगला थ्योरम है 7.2, अच्छा हो गया था। अब 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। उसी का उल्टा प्रूव करना है बेटा, यानी इस बार जो साइड को प्रूव करना है इक्वल है, उस बार एंगल को प्रूव किए थे ना हम लोग। 7.3 क्या कह रहा है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स in a triangle are equal। ठीक है क्लियर। कह रहा है इस बार अगर एक ट्राइंगल में ए बी सी में यदि दो एंगल इक्वल हो तो उस इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड इक्वल प्रूव करना है। यानी इस बार दिया है एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, अप्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। यानी जो इसके पहले ट्रैक हम लोग थ्योरम प्रूव किए उसी का अपोजिट है, कन्वर्स है। कन्वर्स है 7.2 का। तो गिवन a triangle ABC in which angle ABC equal angle ACB। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। उस बार देखो AB इक्वल टू AC दिया था और ये प्रूव करना था, इस बार ये दिया है ये प्रूव करना है, उसी का कन्वर्स है, उल्टा है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर डालिए।
कंस्ट्रक्शन का डालिए। चलो एंगल बाइसेक्टर डाल दें कि साइड बाइसेक्टर डाल दें? पहले किसी से हो जाएगा। चलो एंगल बाइसेक्टर ही डाल दो, छोड़ो। यानी ये एंगल इक्वल है, ये एडी है। ड्रॉ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। सो एंगल बी ए डी, सो एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। भाई एंगल बाइसेक्टर के बोले दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब सॉल्यूशन करिए फटाफट। सॉल्यूशन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी में एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी हमें गिवन भाई दिया है, एंगल दिया ना है। इसमें सी की जगह डी लिख दें, बी की जगह डी लिख दें, एक ही एंगल तो है, एक ही बात है। और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये किससे है भाई? कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया है। एंड एडी दोनों में है, एडी इक्वल टू एडी कॉमन है। सो बाई डबल एस एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी। सो ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। नोट कीजिए, आसान थ्योरम। चलो भाई, दोनों थ्योरम के बाद एग्जाम्पल्स जो है वो करा दे रहे हैं इस क्लास में, जितना हो जाए। उसके बाद बाकी होमवर्क एक्सरसाइज 7.2 होमवर्क करना है। तो एग्जाम्पल है अगला, इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी so that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles। तो देखो भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ। कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, और इसमें AD एक ऐसा है जो एंगल बाइसेक्टर भी है और BC पर परपेंडिकुलर भी है। कह रहा है ABC ऐसा है, इसमें द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर AD इज परपेंडिकुलर। और क्या है? परपेंडिकुलर है किसका? BC का। BC पर परपेंडिकुलर है। सो दैट AB इज इक्वल टू AC, शो करना है AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। नहीं कुछ इसको प्रूव करना है और AB से आइसोस्केल। तो भाई जब AB और AC इक्वल प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ABC, जिसमें एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो तो आइसोस्केल हो जाएगा। तो फटाफट लिख डालते हैं, गिवन क्या क्या है? गिवन triangle ABC in which AD is angle bisector of angle A and AD perpendicular to BC, ये में गिवन है डियर। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है?
AB is equal to AC। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करना है, सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। देखो भाई इन दोनों ट्राइंगल में ये इक्वल इक्वल दिया है एंगल, ये 90 90 दिया है और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CP CT AB इज इक्वल टू AC, और AB AC इक्वल प्रूव हो गया तो ABC क्या हो गया, आइसोस्केल हो गया। तो लिख डालिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि भाई दिया है AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, सो बाई ASA एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABD congruent with triangle ADC, so AB is equal to AC by CP CT, hence proved, or we can say triangle ABC is an isosceles triangle। नोट केयरफुली, होमवर्क करना है सबको।